आइए आज आपको सुनवाते हैं प्रहसन एल्बम, लेखक ए रमेश चौधरी। जी नमस्ते। नमस्ते, आइए बैठिए। जी मैं कलाकार हूँ। जी आप चित्र बनाते हैं, मगर हम आज डायरेक्टर पहले ही नियुक्त कर चुके हैं। जी मैं एक्टर हूँ। आप एक्टर हैं? जी हाँ साहब। हमारे पास कोई ऐसा रोल नहीं है जिसमें इस तरह बोलना हो जैसे आप बोल रहे हैं। जी मैं हकलाता नहीं हूँ। हाँ, कभी कभी जबान थोड़ी बात अकड़ जरूर जाती है। ये मुमकिन हो सकता है कि आपके बोलने पर लोग हंसें, मगर इस कहानी में ऐसी कहीं कोई गुंजाइश नहीं। जी मैं सीरियस रोल्स भी करता हूँ, कैरेक्टर रोल्स में भी मैं हकलाता नहीं हूँ हुजूर, मैं सिर्फ नर्वस हूँ। ये देखिए साहब मेरा एल्बम। यहाँ मैं दुष्यंत, बाल लगाकर घुंघराले बाल, मैं बिल्कुल दुष्यंत सा लगता हूँ। आपने दुष्यंत को देखा था? जी नहीं, मैंने नाटक में दुष्यंत का पार्ट किया है। कभी आपने फिल्मों में काम नहीं किया? हाँ साहब, एल्बम के पेज घुमाते जाइए। मैं इसमें नारद था, और इसमें जो आप कोने में फोटो देख रहे हैं, इसमें रिक्शा वाला, और इसमें चोर, और इसमें मैंने विलन का काम किया है। मगर ये सब रोज तो छोटे छोटे मालूम होते हैं। गुस्ताखी माफ हो, कलाकार के लिए रोल बड़े छोटे की बात नहीं होती, उनके अच्छे बुरे करने की बात होती है। इस वक्त तो आप जरा भी नहीं हकला रहे हैं। जी अब तो मैं नर्वस भी तो नहीं हूँ। कला प्रतिभा हो तो वो छोटे रोल में भी देखी जा सकती है। देखिए मैंने कितने तरह के रोल किए हैं। मगर ये सब तो एक्स्ट्राओं के काम हैं। साहब हम जैसों की ये बदकिस्मती है कि हमें पार्क ही नहीं मिलते, वरना हम भी हीरो हो गए होते। जी बिल्कुल साहब, आजकल तो 5 डायरेक्टर होते हैं और उनके 10 असिस्टेंट, सैकड़ों टेक्नीशियन। मिट्टी के माधो को भी हीरो बनाया जा सकता है, बशर्ते के नाक नक्शा ठीक हो। मेरी समझ में नहीं आता कि आप हकले होकर भी क्यों एक आर्टिस्ट बनने की ख्वाहिश रखते हैं। साहब मैं हकला नहीं हूँ, मैं हकलाता नहीं हूँ। मगर सुनने वाले को जरूर लगता है कि आपकी जुबान लड़खड़ाती है। साहब मैंने लंबे ड्रामों में काम किया है। मेरे गुरु ने कहा था कि तुम में कमाल का हुनर है, जाओ फिल्मों में किस्मत आजमाओ। वहां तुम हकलाओगे भी तो रिकॉर्ड बंद किया जा सकता है, बदला जा सकता है। सब चीजें वहां टुकड़ों में बनती हैं, तुम खूब चलोगे। साहब मैं तब से किस्मत आजमा रहा हूं, काफी काम किया है, अब भी कर रहा हूं। कितने ही एल्बम बन गए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी यदि आप मुझे थोड़ा सा काम दे दें, बस आपको कोई शिकायत नहीं होगी। माफ कीजिएगा, अभी तो इस कहानी में कहीं कोई गुंजाइश नहीं आपके लिए। अगर कोई मौका हुआ तो मैं देखूंगा और मैं लिखूंगा आपको, अगर हो सके तो फिर मिलिए। ये लीजिए, अपना एल्बम भी लेते जाइए और अगली बार अपनी जन्मपत्री भी लेते आइए। अच्छा मैं चलूं, मुझे कुछ जरूरी काम है। जी बहुत अच्छा। क्यों, कोई मौका मिला? अभी तो नहीं, पर गुंजाइश है, वादा किया है। वादे तो आप रोज बटोर लाते हैं, और आपके इस शौक से यहाँ बेड़ा गर्क हो रहा है, हमेशा तंगी। सब्र करो। अच्छे कलाकार यूं ही नहीं बनते, वो आग से निकलते हैं तप कर, परखे चमके खालिस सोने की तरह। यही सुनते सुनते 10 साल हो गए। एक अच्छा रोल मिला तो एडिटरों ने काट दिया, और तुर्रा ये कि जब काम मिलता है तो पैसे नहीं मिलते। पैसे मिलते हैं तो काम ऐसा कि देखने को जीना चाहे। सब ऊट पटांग काम। तुम भी इन प्रोड्यूसरों की तरह बातें कर रही हो। अगर मैं सर्राटे से प्रोड्यूसरों के सामने बोलूं तो रोज 2 कॉन्ट्रैक्ट कटवाऊं। हीरो बनने के लिए प्रतिभा नहीं चाहिए, और तुम किसी शक्ल सूरत चाहिए। और हाँ, अब तो मैं आवाज भी ठीक कर रहा हूँ, वॉइस कल्चर। आपको वॉइस कल्चर की पड़ी है। एक और सनक, रुपया फूंकते आपका दिल नहीं भरता। लगता है इस वॉइस कल्चर का फायदा घर में ही होता है। बाहर जाता हूँ तो जी चाहता है कि अपनी जबान नोच लूं। अब फिर आप फिल्म के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? क्यों पड़ता हूँ? शायद इसलिए कि खैर छोड़ो। आपने कभी ये भी सोचा कि इस शौक के पीछे आपकी एक एक चीज बिक गई? जो कुछ बाप दादाओं ने दिया था वह खत्म हो गया, पर शौक ना गया। अब क्या करेंगे? कुछ करने के लिए ही तो भगवान छत फोड़ रहे हैं। किराए वाला आया था। हाँ, कर दो अपना मंत्र पाठ शुरू। किराए वाला आया था, दूध वाला आया था, कौवे आए थे, गधे आए थे, बस तुम्हारा तो रोज का यही रोना है। आप अपने शौक के चक्कर में रहते हैं और मुझे इन लोगों से निपटना होता है। प्रतिभा, तुम कलाकार को समझने की कोशिश करो।
तुम थोड़ा सब्र करो, अगर तुम्हारा साथ सहयोग मिलता तो खैर जाने दो, तुम एक और ही रोना शुरू कर दोगी। आपको तंग करके मैं क्यों बुरी बनूं? आपके हिसाब में तो खर्च ही खर्च है। पिताजी को भी कितनी बार लिखूं, पैसा तो जरूर मिल जाएगा, मगर अपमान तो आपका ही होगा। उनकी नजर में आप नीचे होंगे। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। क्यों, अभी डायलॉग खत्म नहीं हुआ? मुझे रोना आ रहा है और आपको डायलॉग की सूझ रही है। फिक्र ना करो, एक बार अच्छा सा रोल मिल गया तो मैं इन छोटे मोटे कर्जों को तो यूं उड़ा दूंगा। पूछ सकती हूँ कि आपके इस रेसिटेशन का कितनी बार और रेपिटेशन होगा? वाह, इस तरह बात करो प्रतिभा, अब डायलॉग में चुस्ती आई है। मुझ पर भी यदि ये खब्त सवार हो गया तो चल चुकी ये गृहस्थी। ओ भगवान। मगर भगवान हैं कहाँ? हमारे घर में। इसी वजह से तो शादी किए 10 बरस हो गए और बच्चे ना हुए। बच्चे होते तो मुझे एक्टिंग के शौक को नमस्ते करनी पड़ जाती। आप मुझ पर ताना दे रहे हैं? अरे क्यों, अब दूसरी बीवी का सोच रहे हो? फिल्मों में रोल मिले या ना मिले? मगर नहीं प्रतिभा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम नहीं जानती मुझे तुमसे कितना प्यार है प्रतिभा। अरे वो मैं असली बात तो कहना ही भूल गया। क्या? अभी तक ये प्रोड्यूसर सिर्फ फोटोग्राफी पूछते थे, तो इसके लिए तो 4-5 रुपए दिए और फोटो खिंचवा लिए। कभी हीरो के पोज में, कभी विलन के, कभी दुष्यंत और कभी शकुंतला के पोज में, और भर ली एल्बम। मगर प्रतिभा। हाँ, तो अब वे क्या चाहते हैं? जन्म पत्री। और जन्म पत्री तो कोई भी पंडित लिख देगा। कितने ही बैठते हैं वहाँ तालाब के पास, पीपल के नीचे। आइडिया, जो चाहूंगा लिखवा लूंगा। एल्बम के साथ साथ जन्म पत्री भी लिए फिरूंगा। तो जल्दी कीजिए, कहीं ये चांस भी ना चला जाए। प्रतिभा, तुम शुरू से ही यूं मदद करती तो आज मेरी फोटो भी बड़े बड़े अखबारों में होती और एल्बम। हाँ, तो उठिए, कुछ खाया भी है आपने? खा लेंगे, पर इस बीच अपने और एल्बम भी निकाल दो, प्रोड्यूसरों ने फिर बुलाया है। पहले खाना तो खाइए, मैं निकाले देती हूँ। जी मैं आ सकता हूँ? आइए। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। लगता है कि आज आप अपने साथ कुछ और एल्बम भी लाए हैं। जी। क्या आपको लिखने का शौक है? साहब, हम यहाँ एक ही शौक से तंग आए हुए हैं और आप देखिए, आप आजकल फिल्म एक्टरों में कैरेक्टर एक्टर अपना कोई ना कोई तकिया कलाम जरूर मुकर्रर कर लेते हैं। जी। और आपका तो रेडीमेड तकिया कलाम है ही। साहब, आप यकीन मानिए, मैं घर में बिल्कुल नहीं हकलाता, बस आप प्रोड्यूसरों के सामने जबान लड़खड़ा जाती है। आपने जन्म पत्री मंगवाई थी ना, ये रखी है, एक बड़े पंडित ने लिखी है। साहब, इसमें भी लिखा है कि मैं बहुत बड़ा अभिनेता बनूंगा। ओहो। जी हाँ साहब, रात भर सोचता रहा, वैसे तो मैं नहीं हकलाता। अब देखिए, किसी को गाना नहीं आता तो आप किसी और से गाना गवाते हैं। इस तरह डायलॉग भी बुलवाया जा सकता है। यानी एक के बदले दो को पैसे दिए जाएं, काम बढ़ाया जाए, माता पच्ची दर्द सरी। आप साहब मेरा पॉइंट नहीं समझे। कितने ही टेक्निकल पॉइंट हैं, टेक्निक हैं। प्लेबैक टेक्निक में क्यों नहीं पिक्चर लेते आप? यानी एक बोले और दूसरा के कैमरे के सामने एक्टिंग करे। फिलहाल तो कोई टेक्निक कारगर हो नहीं सकती। मैंने वैसे आपके एल्बम देखे हैं, मगर लाइए फिर देखूं। ये लीजिए। ये शायद आपका मकान है? काफी बड़ा मकान है। जी। ओ गलत एल्बम ले आया मैं। कोई बात नहीं, तो ये मकान तो आपका खुद का है ना? जी नहीं, मेरी पत्नी का है, यानी कि उनके पिता का है। ओह, तो आप तो पैसे वाले हैं। जी नहीं, कभी था, लाखों रुपया इस एक्टिंग के शौक में लगा दिया, अब तो बस पत्नी का ही खाता है। हाँ, याद आया, मैंने स्टोरी राइटर से कह दिया है कि वो इसी कहानी में कुछ तब्दीली करे कि आप उसमें जरूर आ जाएं। ओह, बड़ी मेहरबानी आपकी। बात यह है कि हम लोगों ने तकरीबन 4 रीलें बनाई हैं। अब आपसे क्या छुपा है? बात यह है कि वो पैसा खत्म हो गया है और डिस्ट्रीब्यूटर तब तक पैसा नहीं देगा जब तक पिक्चर आधे से ज्यादा नहीं बन जाती। जी। तो अगर आप पैसा लगाएं तो आप जो रोल चाहे कर सकते हैं। मगर मैं पहले कहानी तो देखूं। जब आपने इस शौक के लिए काफी रुपया खर्च किया है तो फिर और खर्च कीजिए और फिर
अपनी किस्मत आजमाइए। मुझे पक्का यकीन है कि आप जरूर हीरो बन सकेंगे, कि कामयाब हीरो। जी ये तो मेरी पत्नी का एल्बम है, मैं उससे पूछ कर बताऊंगा। बात यह है कि वो जब आपकी पत्नी ने 10 साल से आपका शौक पूरा किया और उसके लिए लाखों रुपए खर्च किए, तो क्या आप और नहीं खर्च करेंगी? हाँ मगर आपके शौक के लिए। जी हाँ मगर देखिए ना एक बात, आप 2-4 दिन सोच लीजिए। हेलो, हाँ देखो, हाँ तो तुम्हारा सब हिसाब कितना हुआ? हाँ आए कागज के फूल वालों का 1000, सेट का 5,500। अच्छा। तो परसों आ जाइए। हाँ वो अपने राव साहब हैं, अपनी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। जी नहीं मिस्टर स्वामी, अब मैं एक्टर बनने के चक्कर में नहीं हूँ। तो अगर चाहो तो आ सकते हो। जी नहीं, खाकसार ने कान पकड़े। तो तुम्हारे साथ में इतने एल्बम देखकर मैंने सोचा कि तो तुम अभी चांस चाहते हो। जी नहीं, ये एल्बम ही है, बस कुछ भी समझ लीजिए आप। बात यह है कि हम एल्बम बनाने की कॉटेज इंडस्ट्री चला रहे हैं। तुम नया पिक्चर निकाल रहे हो, कुछ एल्बम खरीदो, पुख्ता और टिकाऊ। बहुत अच्छा काम है। तो राव साहब करीब 400 एल्बम भिजवा दीजिए। अजी भिजवाने को तो मैं 800 भिजवा दूं, मगर हिसाब नकद रहेगा। एक्टिंग के हेर फेर से हम तबाह हो गए, अब हम एल्बम बेचते हैं और वो भी नकद पैसों पर। तो 300 ही भिजवा दीजिए। मगर नकद पैसों पर। अजी 200 ही भिजवा दीजिए। जरूर नकद पैसों पर। अजी 100 ही भिजवा दीजिए। मैंने कहा नकद पैसों पर। अभी आपने हवा महल कार्यक्रम में ए रमेश चौधरी का लिखा प्रहसन सुना, एल्बम, निर्देशक मुख्तार अहमद। अब आज का हवा महल कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।